नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो एक सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका फर्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग माय डियर फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसके माध्यम से दोस्तों आपको बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने में बहुत शानदार हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इसलिए सक्सेस हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उसको बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने में जो ऑब्जेक्शन आ रहा है दोस्तों वो उसका सोल्व नहीं कर पाता है, उसको हैंडल नहीं कर पाते दोस्तों। तो आज जो हमने ये पहला वीडियो है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का माय डियर फ्रेंड, जो हमने मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि हर सोमवार को शाम को 6 बजे दोस्तों अलग अलग ऑब्जेक्शन पे हम डीप में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये पहला वीडियो दोस्तों पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा दोस्तों, और ताकि आपको भी ऑब्जेक्शन हैंडल करने में आसानी रहे, आप जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप करना आता है तभी आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्त अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर दोस्तों मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो दोस्तों आज का हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों वो है, सर मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है दोस्तों। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। आपने देखा होगा 70 से 80% आज एसोसिएट इवन आपको प्रोस्पेक्ट आपने देखा होगा दोस्तों यही ऑब्जेक्शन देते हैं कि सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, आगे तो बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने बताया था एक वीडियो, जो आपने नहीं देखा तो पूरा कंप्लीट देखिए। फील फेल्ट फाउंड, इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना है दोस्तों। तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब मेरी सैलरी होगी तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तो फील फेल्ट फाउंड, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है दोस्तों। तो सबसे पहला उस प्रोस्पेक्ट को आपको कहना है, वेरी गुड सर, आप बिजनेस तो स्टार्टअप करना चाहते हो, आप इस बिजनेस में आगे तो बढ़ना चाहते हो, आपके बहुत सारे सपने तो है, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम क्या है तो कि पैसा नहीं दो सर। तो आपको क्या करना है कि उसको फील फेल्ट फाउंड में इंप्लीमेंट करना है। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है सर कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड तो हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो, आप अपने परिवार के सपने तो साकार करना चाहते हो, लेकिन एक वो चीज़ है जो है पैसा, जिसके माध्यम से आप ये बिजनेस स्टार्टअप नहीं करना चाहते। और कुछ आपको डाउट है सर, तो शायद बोलेगा नहीं सर और कुछ डाउट नहीं। तो आपको यही ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना है सिंपल लैंग्वेज में, फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से माय डियर। तो सर मुझे खुशी हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सर जब मैंने भी ये बिजनेस देखा ना तब मेरी कंडीशन आपके जैसे ही थी सर। मुझे भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, मुझे भी अपने परिवार का सपना साकार करना है, मुझे भी अपने परिवार की अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करानी है। लेकिन आज मैं जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छी न कार ले पाऊंगा, न अच्छा घर बना पाऊंगा, न कुछ कर पाऊंगा अपने फैमिली के लिए। तो मुझे क्या लगा कि इस बिजनेस में सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए सर कि आप जो भी अमाउंट दे रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का दे रहे हैं, आप इस बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर। और आपको क्या करना है कि सर आपको अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपने साकार करने के लिए आपको क्या करना है, वन टाइम आपको सेटिंग करना है। एक बात याद रखिए सर कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हो, मार्केट में XYZ कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें भी एक रिस्क रहेगा कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सर यहाँ पे कुछ चंद रुपए की आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेनी है और आपका बिजनेस 100% जीरो कॉस्ट में आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। आप जो भी अमाउंट पेड करेंगे वो सारा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का अमाउंट पेड करें, आपका बिजनेस का कोई चार्ज नहीं है सर। और एक बात समझने की कोशिश कीजिए सर, क्या कुछ चंद रुपए में अगर सेटिंग करने से हमारे परिवार और हमारे परिवार के जो भी सपने हैं वो साकार करने के लिए कुछ रास्ता मिलता है, तो क्या उस रास्ते पे हमको नहीं जाना चाहिए? और एक बात समझिए, आपके बैंक अकाउंट में या मेरे बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े होंगे तो क्या सर हम यहाँ पे शायद मिल पाते? शायद नहीं
सर हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो हमको ये बिजनेस करना है। समझिए आप कि आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, इस बिजनेस में इतनी ताकत है। कोई भी फील्ड का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, लेकिन 3 साल 5 साल आपने मेहनत कर लिया तो आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है। पैसे का तो प्रॉब्लम 3 साल पहले से भी था, अभी भी है, आने वाले 5 साल बाद भी रहेगा। पैसे का प्रॉब्लम वो लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, कुछ पैसों का सेटिंग कर लिया, तो आने वाले टाइम में 5 साल के बाद आपको पैसों के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपको इस बिजनेस को करना है। ऐसा 2 3 4 के ऑब्जेक्शन के बाद इस तरह से आप दोस्त बात करेंगे तो 99.99 मैंने पर्सनली फील किया है दोस्त कि वो सेल्स क्लोज हो जाता है। लेकिन सही तरीके से फील फेल फाउंड का फॉर्मूले का आपने यूज़ किया तभी वो कन्विंस होगा। ऐसे भी आपने दे दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, पैसों का होता है, ये होता है, वो होता है, तो शायद वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। उसकी बात से सहमत होना पड़ेगा कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपको उसके सहमत रहेंगे तो आई होप दोस्तों इस तरह से आपने उसको ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग किया ना तो 99.99 आपका सेल्स क्लोज होने का चांस बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो पहला ऑब्जेक्शन था कि सर मेरे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं है, वो आपको समझ में आ गया किस तरह से इस ऑब्जेक्शन का आपको हैंडलिंग करना है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा हौसला भी बढ़ा सकते हैं और कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लगातार मेहनत करते रहे, कभी भी हिम्मत मत हारिए क्योंकि कामयाबी 100% एक दिन आपके चरण चूमेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिकम अनस्टॉपेबल, टुगेदर वी कंप्लीट आवर मिशन। महाकाल ब्लेस ऑल ऑफ यू।